हम लोग पढ़ रहे हैं दर्शन शास्त्र के बारे में। और इसके पहले हम 2 भाग में इसकी चर्चा कर चुके हैं और वो चर्चा है ईश्वर संबंधी विचार पर। भारतीय दर्शन के ईश्वर संबंधी मुख्य विचारों की समीक्षा करें, यही प्रश्न है। ईश्वर के बारे में मुख्य विचार क्या क्या है अन्य दर्शनों में, इसके बारे में हम लोग विचार कर रहे थे। ईश्वर जो है बहुत गूढ़ रहस्य है, इन पर विचार करना इतना सामान्य बात नहीं है, लेकिन हल्के फुल्के हम लोग सारांश में एक जनरल आइडिया हो जाए इसके बारे में, इसलिए थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि अलग अलग दर्शनों में इसके बारे में क्या क्या बातें हुई है। सबसे पहले भाग में हम लोग पढ़े थे वेद के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? वेद। वेद में ईश्वर की क्या परिकल्पना है। उसके बाद पढ़े हम लोग गीता पढ़े, उपनिषद पढ़े और चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, मीमांसा, ये सब हम लोग पढ़े। सांख्य योग पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन के बारे में। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन क्या कहता है, ईश्वर के बारे में इनका क्या विचार है, ये हम लोग देखेंगे। वैशेषिक दर्शन में जो विशेष वर्ड है, ये विशेष तत्व को इंगित करता है। इसमें इसका जो वैशेषिक दर्शन के जो रचयिता थे वो कनाद थे, ऋषि कनाद। उन्होंने एक सूत्र लिखा था, वैशेषिक सूत्र। क्या नाम था उसका? वैशेषिक सूत्र। लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व में ये काम किया था। उनके पिता का नाम था उलूक। क्या नाम था? उलूक। और कनाद को इसी कारण से औलुक भी बोलते हैं। काश्यप, पैलुक और भी कई नाम हैं। ये चरक और पतंजलि से भी पहले हुए थे। इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने इतना गहन अध्ययन किया है पदार्थों पर कि इनके जो सिद्धांत था वो पदार्थ विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ विज्ञान, पदार्थ शास्त्र कहलाता है। तो वैशेषिक सूत्र जो लिखे हैं 10 अध्याय उसमें है। क्या क्या विचार है इसमें। अभी जो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं वो साइंस ओरिजिनल में वो भारतीय दर्शन का ही भाग है, लेकिन उसको श्रेय हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग बहुत दिनों तक जो गुलाम रहे, इसके कारण हम लोगों को इसका पता ही नहीं रहा कि हम लोग क्या, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या खोज कर लिया है। तो वो सारा हमारा ज्ञान जो है वो चोरी हो गया, एक तरह से विदेश चला गया। और विदेश के लोग जो है उस पर रिसर्च करके नया नया सिद्धांत देने लगे और उन्होंने क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया कि ये मैंने खोजा, ये मैंने किया है, जबकि वो सिद्धांत जो है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा पहले से ही दिया गया था। जिस तरह से कि न्यूटन का सिद्धांत जो है, गति का नियम, परमाणु विज्ञान जो है, चुंबक का नियम है, जो भी नियम है, संरक्षण का सिद्धांत है ऊर्जा का, वो सारा का सारा जो है हमारे यहाँ ऋषि मुनियों के द्वारा पहले से रचना किया हुआ है। वो ग्रंथ में सूत्र के रूप में, संस्कृत के श्लोक के रूप में है। अभी भी वर्तमान में लोग उसको देखते हैं। ये विदेशों में हमारे ग्रंथ को संजो करके एक रखा गया है, लेकिन हमारे यहाँ इस पर कोई विचार नहीं करता है, क्योंकि हम लोग दूसरे के प्रति ऐसे लक्षण बना लिए हैं कि दूसरे के पीछे भागने का हमारे में गुण आ गया है। वैशेषिक दर्शन में न्याय के जैसा ही ईश्वर पर विचार किया गया है। जिस तरह से न्याय ने ईश्वर को माना, वैसे ही इन्होंने भी माना है। ये ईश्वर को कहते हैं महेश्वर। क्या बोलते हैं? महेश्वर नाम देते हैं। और ये कहते हैं वो विश्व की सृष्टि करते हैं, इसलिए विश्व के रचयिता हो गए वो। इसमें तत्व जो है, बहुत सारे तत्व का अध्ययन किया गया, बहुत सारे पदार्थ का। तो हम लोग जो अभी वर्तमान समय में रसायन शास्त्र में पदार्थ को पढ़ते हैं, अभी साइंस में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ जो है उसको तत्व बोलते हैं। अभी क्या बोलते हैं? उसके शुद्ध मान को तत्व। तत्वों से ही यौगिक और मिश्रण बनता है। तो तत्व की जो गिनती है वो 115 के आसपास में, 15 से 20 के आसपास में है, जिसकी अभी तक खोज हो पाई है। वो भी कैसा तत्व है जो हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में? वो है भौतिक तत्व, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। लेकिन हमारे पुराणों में जो है उसके अलावे भी अन्य तत्व की भी चर्चा हुई है, उसका भी माप हुआ है, लेकिन वो अभी वर्तमान समय का जो साइंस है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। वो तत्व क्या है?
नित्य परमाणु, परमाणु हम लोग एटम तो पढ़ते ही हैं, उसके अलावे भी है दिक्, दिशा का ज्ञान, ठीक है, काल, समय को। अभी टाइम के बारे में कुछ नहीं अध्ययन हो पाता है, समय जो है पहले का ही खोजा हुआ है, समय पर कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहा है। आकाश, मन, आत्मा, मन आत्मा, इस पर कोई अध्ययन साइंस नहीं कर पा रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये दिखता नहीं है, इसलिए तत्व नहीं है। जबकि यहाँ पर तत्व की चर्चा वशिष्ठ दर्शन में तत्व के रूप में हुआ है। ये कारण है कि जो ईश्वर है वो सृष्टि की रचना करते हैं, इसलिए रचयिता है, और वो अपनी इच्छा से जब चाहते हैं विनाश भी कर देते हैं। सृष्टि का विनाश भी जो है उनकी इच्छा से होता है। ईश्वर की जब इच्छा होती है वो प्रलय कर देते हैं, इसलिए संहारक कहलाते हैं वो, और रचना भी करते हैं, और जब पालन करते हैं तो उस समय वो कर्म फल दाता के रूप में सुख दुख का, पाप पुण्य का फल देते हैं। इस सूत्र में जो है ईश्वरवाद और परमाणुवाद में एक तरह का समन्वय करने की कोशिश की गई है कि परमाणुवाद एक ईश्वरवाद की तरह ही है, और परमाणुवाद में परमाणु के बारे में कैसे कोई यौगिक जो है बनता है, एक अणु जो है परमाणु वो कैसे एक अणु से दो अणु, दो अणु से तीन अणु या ग्रुप में रहता है। अभी हम लोग मॉलिक्यूल्स के रूप में पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन जैसे है, अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, ओ के रूप में नहीं रहता है, एच के रूप में नहीं रहता, ये कैसे रहता है, दो एटम मिल करके रहता है। तो ये सब जो गुण है वो पहले ही चर्चा हो गई थी इसमें, जबकि ये जो अभी का वर्तमान साइंस है ये 400-500 साल पहले मात्र खोज हुआ है, जबकि ये सूत्र लिखा हुआ है ईसा पूर्व से 600 पूर्व में, मतलब अब वर्तमान समय से 2500 साल पहले ही इसकी खोज हो चुकी थी। वशिष्ठ सूत्र जो है जिसमें इसकी चर्चा है, 10 अध्याय है, पदार्थ विज्ञान के रूप में इसको मान्यता मिला हुआ है, और भौतिक जगत की उत्पत्ति कैसे हुई जो हम लोग पढ़ते हैं, सूक्ष्मता, सूक्ष्माति सूक्ष्म कण, मतलब अत्यंत सूक्ष्म कण, तो इलेक्ट्रॉन ना मानते हैं, एटम ना मानते हैं, जिसको जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना गया है, और वो फिर टूटता है रेडिएशन के रूप में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में। तो ये कण एटम के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो कण होता है वो परमाणुओं के संघनन से बनता है, और उसी से फिर तत्व का निर्माण होता है, तत्व से विश्व का निर्माण होता है, जगत की उत्पत्ति होती है, अलग अलग जीव बनते हैं। तो एटम जो होता है उसमें 3 गुण होता है, जिसको अभी हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं ना, यही है 3 गुण प्रकृति में है। ये भी ये कहा गया है यहाँ पे सत रज तम, ये 3 गुण जो है वो हर कण में विद्यमान होता है, हर जड़ में है, सत रज तम तीनों गुण रहता है। इसकी चर्चा भी पहले से हो गई थी यहाँ पे। तो ये कैसे हम लोग भूल गए, भारत के लोग कैसे इसको भुला गया। बोल रहा है कि भारत का जो विज्ञान था बहुत उन्नति लेवल पर था, सोने की चिड़िया कहा जाता था यहाँ पर, और विज्ञान जो यहाँ का था वो धर्म से जुड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ का वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे, ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनि होते थे, ऋषि जो होते थे वो क्या होते थे, जो तपस्या करते थे। तपस्या करने का मतलब ये नहीं था कि वो जो है ध्यान मग्न है और जला रहे हैं, तपस्या का मतलब वही था कि वो रिसर्च करते थे और खोज करते थे और कुछ नया वो ज्ञान देते थे। तो वो ऋषि मुनि जो थे वो धार्मिक होते थे, इसलिए वो धर्म की स्थापना भी करते थे, धर्म पर चलते थे, और नया खोज करने के कारण उनका वो विज्ञान था। तो भारत का जो विज्ञान और धर्म था इसका समावेश बहुत हाई लेवल पर था। तो ये विज्ञान जो है धीरे धीरे जब यहाँ पर आक्रमण हुआ, तो आक्रमण होने के कारण इस पर जब कब्जा किया तो यहाँ का ज्ञान और संपत्ति दोनों को लूटने के लिए लोग आए थे, और लूटने के लिए संपत्ति तो लूट ले गए, ज्ञान को लूटने के लिए यहाँ के धर्म ग्रंथ को भी लूटे। और वो लूटे कहाँ से कहाँ गया, अरब के रास्ते यूनान पहुँच गया। कहाँ पहुँचा, यूनान, पश्चिम यूरोपीय देश में। यूनान जब पहुँचा तो वहाँ पर सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, न्यूटन ये सब उधर हुआ है। तो वो लोग उसको पढ़ा, और वो भी विद्वान था,
तो इसको पढ़ करके इसके ग्रंथ को खत्म कर दिया और वो अपने नाम से उसको रिकॉग्नाइज करा दिए कि ये मैंने खोजा है। और वो ज्ञान फिर जो है आधुनिक विज्ञान का सृजन माना जाता है कि अभी नया जो वर्तमान का विज्ञान है वो यूनानी लोगों ने किया है, पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने आधुनिक विज्ञान का सृजन किया है, आविष्कार किया है, जबकि ये सच नहीं है। यहाँ जो है मन और आत्मा को भी द्रव्य माना है, उन्होंने ऐसा नहीं माना है। संरक्षण का सिद्धांत जो है कंजर्वेशन ऑफ लव या एनर्जी, वो जो है ये भी इसमें था। परमाणु से संबंधित परमाणु सिद्धांत जितने हैं पहले से था। चुंबकत्व का गुण कि एक दूसरे को जो पदार्थ है खींचता है, अट्रैक्ट करता है, वो भी था। गुरुत्व जो है ये बल कि सेब गिरा तो न्यूटन ने गुरुत्व बल की खोज कर दी, ऐसा नहीं था, उसके पहले से इसका ज्ञान था। लेकिन आधुनिक विज्ञान का सृजन उन्होंने किया, लेकिन श्रेय जो भारत को देना चाहिए था कि भारत के धार्मिक ग्रंथ में लिखा है वो उन्होंने नहीं दिया। और यहाँ से गायब होने के बाद कुछ पीढ़ी के बाद लोग भूल गए कि हमारा ही चीज कुछ चोरी हुआ है। हमारे दादा से कोई कुछ चोरी कर ले तो हमको याद रहेगा, हमसे कोई हमारा संपत्ति छीन ले, हमारे बेटे पोते 3-4 पीढ़ी के बाद वो कुछ उसको पता नहीं रहेगा कि क्या था उनके पास। तो ये जो चीज है इसी तरह से हमारा ज्ञान यहाँ से नष्ट हो गया। अभी भी उस समय जो भारत के लोग आते थे, भारत में जो पढ़ने आते थे यहाँ पर नालंदा, विक्रमशिला और जो भी यहाँ पे तक्षशिला, यहाँ जो विश्वविद्यालय थे, विदेश के लोग जो आते थे पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने आते थे? दर्शन पढ़ने आते थे। भारतीय दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन ही विज्ञान और धर्म का समावेश था, उसी में था। तो वो यहाँ का पढ़ने आता था और वही विज्ञान यहाँ से चुरा के ले आता था। हम लोग अभी भी पढ़ते हैं कि चीन का वैनसांग, हाइयान, ये सब आया था ना, यहाँ रह करके स्टडी करता था। तो क्या पढ़ता था उस समय जब आधुनिक विज्ञान आविष्कार नहीं हुआ था, बाद में की बात भी है, तो भारत में ज़्यादा ज्ञान था तब न यहाँ पढ़ने आता था। तो ये ज्ञान यहाँ पर पहले से था, ये वो साबित कर देता है कि विदेशों में ज्ञान नहीं था जो यहाँ था, उधर के लोग पिछड़े हुए थे। इस तरह से वैशेषिक दर्शन हमारे गौरव गाथा का गान करता है। मीमांसा दर्शन है अगला। मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। ये दर्शन जो है ये वेद पर आधारित है, ठीक है, और ईश्वर के स्थान पर ये कर्मवाद की स्थापना करता है कि कर्म करने पर जोर देता है। यज्ञ कर्मकांड ही है, ये कर्मकांड पर जोर देता है, ईश्वर पर उतना ध्यान नहीं देता है। ईश्वर यहाँ गौण है, मतलब वो साइलेंट रहता है। इनका कहना है इनके द्वारा कि ईश्वर की आवश्यकता नहीं है समझने के लिए। यही कह रहा है कि विश्व की व्याख्या के लिए ईश्वर अनावश्यक है, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में तो मंत्र का जाप होता है, यज्ञ कुंडली रहता है, तो होम करता है तो किसके नाम पर? देवता के नाम पर होता है। तो कहा जाता है कि देवता के नाम पर तो हम होम करते हैं, लेकिन वो देवता ईश्वर नहीं है, ईश्वर अलग है। हम इनसे काम ले रहे हैं, इनका यहाँ जरूरत है, इसलिए इनको हम अग्निहोत्र करते हैं, इन पर हम होम देते हैं। इसलिए ये अनिश्वरवादी लगता है कि ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन मैक्स मुलर ने कहा ये ईश्वरवादी नहीं है, ईश्वर को ये गौण मानते हैं। ये वेद को तो मानते हैं, वेद को मानते हैं और उसके आधार पर कर्मकांड को मानते हैं। तो वेद को कैसे मानते हैं? वेद को मानते हैं कि ईश्वरीय है, ईश्वर ने वेद को लिखा है, तो इनडायरेक्टली वो ईश्वर को मानते हैं। डायरेक्ट में ईश्वर नहीं मानते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में ईश्वर को मानते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने वेद को रचा और वेद को ये मान रहा है, तो वेद के साथ साथ ईश्वर को भी ये मान रहा है, ऐसा माना जा सकता है। इसलिए मैक्स मुलर ने विचार करके कहा कि मीमांसा दर्शन ईश्वरवादी नहीं है। जैमिनी ने इसका दिया था, जैमिनी सूत्र, और उनके द्वारा मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन हुआ। तो जैमिनी के द्वारा देने के कारण इसको जैमिनी दर्शन भी कहते हैं। और इसमें वेद में 2 चीज पर विचार किया गया है, एक धर्म पर और एक ब्रह्म पर, ठीक है। तो जैमिनीय धर्म मीमांसा इसको कहा जाता है
क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें धर्म पर विचार किया गया है। और अगला जो दर्शन है वेदांत दर्शन है, जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। ये है पूर्व मीमांसा, मतलब पहले का दर्शन वेद, और बाद का मीमांसा मतलब उत्तर मीमांसा कहते हैं उसको, उसी को वेदांत भी कहते हैं। तो इसमें ब्रह्म विचार किया गया है। तो ब्रह्म विचार और धर्म विचार दो विचार हुआ है। पूर्व मीमांसा में हुआ है धर्म विचार, और धर्म के बारे में बात हुआ है। और वेदांत में किस पर विचार किया गया है? ब्रह्म पर, उसमें धर्म पर विचार नहीं किया गया है। वो ज्ञान कांडी है, ये है कर्म कांड, और ये है ज्ञान कांड। ये कर्म पर विचार करता है, कर्म कांड बोलते हैं इसको, और ये विचार करता है ज्ञान पर, ये ज्ञान कांड हो गया। तो और रामानुज का है भक्ति कांड, समझो, वो भक्ति पर विचार करते हैं। तो वेदांत जो है ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म के द्वारा ईश्वर कैसे रचा गया या रचा है कि नहीं, इस पर विचार करते हैं वेदांत। कुमारिल भट्ट इसके जो दार्शनिक हुए हैं, कुमारिल भट्ट, नंदीश्वर, इन्होंने कहा कि अनुमान के द्वारा ईश्वर की स्थापना नहीं की जा सकती है, निराकरण किया गया है। और वेद सिद्ध ईश्वर की को स्वीकारा है। ये जो दार्शनिक हुए हैं, इन्होंने कहा है कि हम वेद को मानते हैं, इसीलिए वेद के द्वारा ईश्वर सिद्ध होता है कि वेद है तो ईश्वर भी है, और इसी कारण से ईश्वर को इन्होंने माना ईश्वर है। लेकिन अनुमान से हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनुमान सिद्ध ईश्वर का निराकरण किया, मतलब नहीं माना, और वेद सिद्ध ईश्वर को माना, इसलिए ये ईश्वरवादी हुए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अद्वैत वेदांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अद्वैत वेदांत जो है ये किनका दिया गया है? शंकर के द्वारा। शंकराचार्य जो है उन्होंने वेदांत के बारे में अपना दर्शन दिया है। तो वेदांत दर्शन जो है शंकर के द्वारा दिया गया, वो है अद्वैत वेदांत। मतलब द्वैत मतलब क्या हुआ? दो, और आ मतलब हुआ नहीं, तो दो नहीं मतलब एक ही है। तो दो किसको किसको समझ रहा है लोग? तो समझता है कि आत्मा, ठीक है, आत्मा जो है ये, और एक है ब्रह्म। जो ईश्वर हम लोग समझते थे ऐसे कि कोई एक सत्ता है और उन्होंने जीवों का निर्माण किया, आत्मा अलग है, ब्रह्म अलग है, ऐसा मानते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि ये दोनों अलग नहीं है, दो नहीं है, ये क्या है? एक ही है। इसीलिए आत्मा बराबर ब्रह्म है। ब्रह्म सत्ता है, ये सबसे पावरफुल सुप्रीम सत्ता है, यही विश्व है, सब कुछ यही है। फिर एक से अनेक कैसे हम लोग मानते हैं? तो बोला गया कि अज्ञानतावश हमारे पास ज्ञान नहीं होने के कारण कोई व्यक्ति क्या समझता है? आत्मा अलग है और ब्रह्म अलग है, मतलब इसको द्वैत मान लेता है। मतलब दो चीज है, आत्मा एक चीज है और ब्रह्म एक चीज है। इसके कारण व्यक्ति बंधनग्रस्त में पड़ जाता है, बंधनग्रस्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग जो माया में फंसे हुए हैं दुनिया में, तो हम दुखों का कारण क्या है कि हम जो है आत्मा और ब्रह्म को अलग अलग मानते हैं कि कोई ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है, हम अलग हैं, हमको उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये सोच करके जो हम लोग रहे हुए हैं, इसीलिए हमको फल नहीं मिलता है, हम बंधनग्रस्त हैं। तो बंधन से मुक्त कैसे होंगे, कैसे मुक्त होगा? तो ये इसी को आत्मा और ब्रह्म जो है उसको क्या मानना पड़ेगा? अभिन्न है। अभिन्न मतलब भिन्न नहीं, एक ही है। तो अगर हम अभिन्न समझ लिए, ये हमारे अंतर मन से समझ आ गया कि आत्मा और ब्रह्म एक है, तो हमारा उस समय ही मोक्ष माना जाएगा कि मोक्ष हो गया, हम लिबरेशन में आ गए। अब ये ब्रह्म के कितने रूप का है? ब्रह्म को इन्होंने माना दो रूप में माना। किसने माना? एक निर्गुण ब्रह्म, एक होता है सगुण ब्रह्म। यही दो रूप है, दो रूप है, एक है निर्गुण, एक है सगुण। निर्गुण ब्रह्म क्या है? बोला गया निर्विकल्प, ठीक है, इनका कोई विकल्प नहीं है, अकेला है। अकेला का कोई उपमा हो सकता है कि आप हम लोग बोलते हैं ना कि ये चांद के जैसा है, क्या चांद दो हो गया?
ये सच में वैसा होता नहीं है, निर्विकल्प है, इनडिटरमिनेट है, उसको डिटरमिनेट नहीं किया जा सकता है, निराकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और कह रहा है इस तरह से ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इस तरह जो हम लोग कहते हैं, इसी को शंकराचार्य ने बोला कि इसका व्याख्या कैसे कर सकते हैं हम लोग, निषेधात्मक रूप से कर सकते हैं, नेगेटिव रूप में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेति नेति, मतलब ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये व्याख्या सच में ब्रह्म का स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन हम ये इतना ही कह सकते हैं कि क्या ब्रह्म ये है, तो बोलेंगे नहीं है, ये है तो वो नहीं है। इस तरह से हम बता सकते हैं। तो पूरी दुनिया के बारे में कोई पूछे ये है वो है, तो कहेंगे नहीं है। इस तरह से उनमें कोई गुण नहीं है, ऐसा मानना निर्गुण ब्रह्म का रूप है। इसको भावात्मक रूप से व्याख्या नहीं कर सकते हैं। भाव क्या है कि ऐसा है, ऐसा इस ब्रह्म है, ये हम नहीं कर सकते हैं। तब फिर हम ईश्वर को देख नहीं पाएंगे, हम कुछ बता नहीं पाएंगे, कैसे उनका कल्पना करेंगे हम। तो निर्गुण ब्रह्म जो है एकदम से भाव प्रधान नहीं होता है, निष्ठुर होता है। तो सगुण ब्रह्म का भी कल्पना इसमें क्या किया है। तो सगुण ब्रह्म कैसा है? सगुण ब्रह्म है ईश्वर। कौन है? ईश्वर। ब्रह्म और ईश्वर में अंतर है। ब्रह्म और आत्मा तो एक है, लेकिन ईश्वर अलग है। क्या अलग है? तो ब्रह्म ही ईश्वर बन जाता है। तो कब? बोल रहे हैं ब्रह्म पर जब माया का आवरण चढ़ जाता है। मतलब ये है कि इसके ऊपर में एक पर्दा अगर दे दिया जाए तो जो छिप जाता है पीछे वो ब्रह्म है, और पर्दे के सामने से देखने के कारण जो दिखता है वो है ईश्वर। तो ईश्वर वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये ढका हुआ रूप है। किसका? ब्रह्म का। इसके लिए कहा गया है मायोपहितम ब्रह्म, माया से ढका हुआ, माया जिस पर चढ़ा हुआ ब्रह्म, माया के साथ जो ब्रह्म है, ब्रह्म प्लस माया, वो हो गया ईश्वर। तो इस तरह से ईश्वर में जो है वो ऐसा गुण है जो अज्ञान के रूप में दिखता है, माया के कारण दिखता है, लेकिन माया जब हट जाता है तो ईश्वर और ब्रह्म एक ही हो जाता है। तो जब ईश्वर को हम माया के साथ ही अगर देखते हैं तो वो कैसा होता है? व्यक्तित्व पूर्ण, एक जो है व्यक्ति की तरह होता है। जिस तरह से कोई व्यक्ति है, उसके हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, तो जो एक रूप दिखता है विराट स्वरूप ईश्वर का, वो व्यक्तित्व पूर्ण रूप होता है। और इस रूप के कारण फिर भक्त जो होते हैं वो उनकी पूजा अर्चना कर सकता है, उनकी कल्पना कर सकता है, उनका दर्शन कर सकता है। इस तरह से धार्मिक भावना की संतुष्टि इससे होती है, क्योंकि व्यक्ति पूर्ण है, कर्मानुसार फल दाता है। वो कह रहे हैं कि कर्म के अनुसार फिर ये ब्रह्म जो है, जो ईश्वर है, वो इस दुनिया में फिर फल भी देते हैं। विश्व का ये रचयिता भी है और विश्व रचना करने वाले हैं। विश्व रचना करने के कारण ये बाहर हैं और इसमें अंदर भी है। तो विश्व में ये व्याप्त भी हैं, इमानेंट, और विश्व से परे भी हैं, ट्रांसडेंट। विश्व के अंदर बाहर हर जगह ये ईश्वर हैं, ऐसा माना गया। परंपरागत ईश्वरवादी युक्ति असमर्थ है। और जितने दर्शन में ईश्वर के बारे में जो जो तर्क किया गया कि इसके कारण ईश्वर है, इसके कारण ईश्वर है, ऐसा यहाँ पर बोला गया कि नहीं हम मान सकते हैं कैसा ईश्वर है। तब ईश्वर को कैसे मानेंगे? तो कह रहे हैं कि श्रुति के आधार पर सिद्ध करना संभव है। हम सुनी हुई बात जो हमारे ऋषि मुनियों ने वेद पुराण में कहा गया है, उसके आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि ईश्वर है। कांट ने भी कहा है, कांट वेस्टर्न फिलोसफर है, पश्चिमी देश के, इन्होंने क्या कहा कि ईश्वर विश्वास की वस्तु है। हम विश्वास करते हैं तो ईश्वर मानते हैं, अगर विश्वास नहीं करेंगे तो ईश्वर नहीं है। ईश्वर क्या है? विश्वास की वस्तु है, न कि तर्क वितर्क की। तर्क वितर्क के द्वारा, रीजनिंग के द्वारा हम ईश्वर को नहीं पा सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। गॉड इज ए मैटर ऑफ फेथ। गॉड क्या है? एक तत्व है, पदार्थ है, वस्तु है फेथ का, और
बिलीव का, यही विश्वास में है। एंड और नॉट ए मैटर ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मैटर नहीं है, तर्क वितर्क का वो तथ्य नहीं है। ईश्वर को इस तरह से समझाया गया। शंकर भी उसी तरह से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म जो है अवर्णनीय है, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। इनडिस्क्राइबेबल, डिस्क्राइब जिसका नहीं कर सके हैं, जिसके बारे में हम बोल नहीं सके, सच्चिदानंद है, फिर भी इसकी अभिव्यक्ति अपूर्ण है। ये कह रहे हैं कि कुछ भी उनका नाम दे दें कि ईश्वर ऐसा है, फिर भी हम जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से ईश्वर को नहीं बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि हमारी जो भाषा है उस भाषा में ही ये क्षमता नहीं है कि हम ईश्वर का गुणगान कर सकें संपूर्ण रूप से। थोड़ा थोड़ा अंश से हम जान सकते हैं। सच्चिदानंद जो है इस रूप में ईश्वर को माना है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? एग्जिस्टेंस। चित्त क्या है? कॉन्शियसनेस। आनंद क्या है? ब्लिस। सत्य जो है, एग्जिस्टेंस जो है, ये अस्तित्व को बताता है। ये क्या अर्थ है? ये सत्य से संबंधित है कि जो हमेशा सत्य रहता है वो कौन है? परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, जो हमेशा रहेगा। क्षणिक जो रहा वो सत्य नहीं हो सकता, वो क्या होगा? झूठ हो जाएगा, माया होगा। परमात्मा की प्राप्ति का ये सत्य ही एक मार्ग है, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। वो सर्वत्र है, हर जगह है। यत्र तत्र सर्वत्र, वो हर जगह है। शाश्वत है, मतलब हमेशा रहने वाले हैं। टिकाऊ है, कभी खराब न होने वाले नहीं है। न बदलने वाला है, कभी बदलता नहीं है। ब्रह्म जैसा है वैसा ही है। न समाप्त होने वाला है, वो खत्म भी कभी नहीं, उनका अंत नहीं होता है। तो जो सत्य हमेशा रहे, एग्जिस्टेंस जिसका अस्तित्व हमेशा रहे, वही सत्य है। तो सत्य कौन है? ये ब्रह्म को बोल रहे हैं। ठीक है। सच्चिदानंद में सत्य हुआ। चित्त क्या है? चित्त हुआ कॉन्शियसनेस, उसमें जागृति जो है, उसमें चेतना है। क्या है? जो स्वयं प्रकाश है। सत्य चित्त जो है वो प्रकाशमान स्वयं होता है, किसी के दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। वो चेतना होता है। ये विचारना भी करता है। विचार जो करते हैं ना, कौन करता है? तो ये चित्त करता है। इसी में जानकारी है। यही कुछ भी मान्यता को मानता है। भावना चित्त में ही होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जो बात है वो किसका है? गुण चित्त का गुण है। जितने भी अवस्था है, हम जगे हैं, सोए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, जो भी अवस्था है, तुर्यावस्था, सुप्तावस्था, जागृत अवस्था, सब में वो किसकी अवस्था है? चित्त की। मुर्दा, लाश या जड़ चेतन ये सोएगा जगेगा, इसकी अवस्था बदलेगी। प्रकृति जो है, सतरजतम, सब किसका है? चित्त का। तो ये सब तरह से चित्त जो है स्थिर हो, वो चित्त, और सबसे पावरफुल चित्त हो, सबसे बड़ा चित्त हो, वही न ब्रह्म होगा। तो ये है सत्य और चित्त। और आनंद क्या है? आनंद है आत्मबोध। अपने अंदर से आनंद का बोध हो, खुशी का बोध हो। अंदर से जब आनंद होता है तो वो सब दिन रहता है। बाहर की आनंद जो होता है किसी वस्तु से, वो टिकाऊ नहीं होता है। अभी हम मिठाई खा लें, हमको खुशी होगा, लेकिन कुछ देर बाद वो खुशी क्या होगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आनंद बाहर से मिला। तो बाहर से जो होता है वो टिकाऊ नहीं होता। ये आनंद हर जगह, हर चीज में विद्यमान होता है, वो लेकिन अप्रकट होता है, दिखता नहीं है। अप्रकट रूप से हर जगह विराजमान होता है। लोग उसको प्रेम का रूप भी समझते हैं। और आकर्षण होता है ये बाहरी वस्तुओं में। एक तरह से ये शाश्वत नहीं होता है बाहरी वस्तुओं में। अगर किसी चीज़ को, शराबी है तो शराब के पीछे पागल है, जब शराब मिल गया तो आनंद मिला उसको, लेकिन वो आनंद टिकाऊ होता है? नहीं टिकाऊ। बाहरी दुनिया का कोई भी आनंद टिकाऊ नहीं होता है। मजदूर है, थका हारा दिन भर काम करके आया, उसको क्या चाहिए? आराम से बेड पर सोना चाहिए, नींद चाहिए। नींद आया, बहुत आराम हुआ, आनंद आया, लेकिन क्या आनंद वो है? वो टिकेगा? फिर नहीं टिकेगा। कलाकार है, गायक, डांस करने वाला, बजाने वाला, जितने भी कलाकार होते हैं, उसको अपने कला में
आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद हमेशा मिलता है? नहीं मिलता। इसलिए कहा गया कि कुछ दिन के बाद वो निरस हो जाता है, कुछ समय के बाद वो आनंद जो है, आनंद खत्म हो जाता है, निरस हो जाता है, और एक रसता का नहीं होता, एक रस का भाव नहीं रहता है कि जैसा आनंद अभी मिला वैसा आनंद मिलते रहे। तो इस तरह से निरसता और एक रसता का शिकायत इसमें होता है। लेकिन जिसमें ये शिकायत नहीं हो, जिसके प्रति आकर्षण हमेशा बना रहे, वैसा आनंद जो है वो ब्रह्म में है। किसमें है? ब्रह्म में। तो एक ऐसा स्वरूप जो सत्य है और चित्त भी है और आनंद से परिपूर्ण है, वो क्या है? वही ब्रह्म है। इसीलिए उनको कहा गया कि सत्य चित्त आनंद है, वो सच्चिदानंद है। इसी तरह से अद्वैत वेदांत के बाद विशिष्टाद्वैत वेदांत है। ये विशिष्ट अद्वैत वेदांत है, ये रामानुज के द्वारा बनाया दिया गया है सिद्धांत। इन्होंने अपने दर्शन में कहा कि ईश्वर को सगुण रूप में ही माना। ये निर्गुण सगुण दोनों मान लिए ना, ये ईश्वर को सगुण रूप में माने, और सगुण के मानने के कारण ये पूरी तरह से भक्ति भाव में परिपूर्ण भी हुए। ईश्वर इनके लिए कैसा है? ईश्वर है, परम सत्ता है, सबसे ऊपर सत्ता। इसमें चित्त जो है, कॉन्शियसनेस, चेतना जो है, और अचित्त, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस मतलब जड़ वाला भाव, ये दोनों विद्वान होता है। इसीलिए ये विशिष्टाद्वैत है, विशिष्ट द्वैत है। दो है लेकिन वो कैसा है? विशिष्ट प्रकार का द्वैत होता है। ईश्वर दो तरह के गुण वाले हैं, वो चित्त भी है और अचित्त भी है। धार्मिक भावना को तृप्त करने में पूर्णतः समर्थ, क्योंकि ये ईश्वर को व्यक्ति रूप में मानते हैं, इसीलिए ये धार्मिक भावना को तृप्त कर सकते हैं, भक्त को संतुष्ट कर सकते हैं। भक्त जब दुखी होकर के ईश्वर को बुलाए तो ईश्वर दौड़े चले आते हैं। तो ये बात जो है भक्त के लिए वो संतुष्टिपूर्ण है। व्यक्तित्व पूर्ण ईश्वर है और सभी महान गुण उनमें विद्यमान है। ईश्वर कैसा है? जितने भी गुण, महान गुण हैं, वो ईश्वर में भरा पूरा है। भक्त हैं, उपासक हैं, वो जब भी मांग करते हैं सदैव सहानुभूति पूर्वक विचार करने को तत्पर हो जाते हैं, दौड़ जाते हैं भगवान की हमारे भक्त को क्या तकलीफ हुआ है और उसका छुटकारा कैसे होगा। उनको बचाने के लिए वो कई तरह के अवतार भी लेते हैं। इस तरह से विशिष्टाद्वैत वेदांत जो है रामानुज का दर्शन है, ईश्वरवादी सिद्धांत है। ये एक महाभारत में जो है और गीता में एक श्लोक है, कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये कृष्ण के द्वारा रचना किया गया है ना, इसीलिए, और कृष्ण को सगुण ब्रह्म के रूप में माना गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सच्चिदानंद के रूप में है और विश्व की उत्पत्ति के कारण वो है, और ताप त्रय, तीन ताप जो है, दैविक और भौतिक जो है, आध्यात्मिक ताप, इसको मिटाने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति और विनाश के लिए है। मतलब उत्पत्ति और विनाश जो ईश्वर करते हैं, तथा जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है। किसी तरह का भी जो ताप होता है, ताप मतलब संताप, दुख, तकलीफ जो हमारे व्यक्ति को होता है, हमारे जीवन में होता है, वो सबको नाश करने वाले जो हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। ये जो है श्लोक हम लोगों को याद रखना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जड़ क्या है? ये जो चित्त और अचित्त की बात कहे, जड़ जो है इसका मतलब है जिसमें चेतना का न होना, ठीक है, और परमाणु गतिशील। अब इसको दूसरी तरह से देख सकते हैं कि चेतना का नहीं होना जड़ है। लेकिन कोई कह सकता है कि हम जैसे सजीव हैं और ये निर्जीव है, समानते हैं ना। लेकिन केमिस्ट्री क्या कहेगा? केमिस्ट्री में कहेगा कि ये जो है, ये जो बना है, ये एटम से बना है ना। एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करते रहता है, तो गति है, गति तो है ना उसमें। तो गति है तो फिर बिना गति के कैसे मान लिए इसको? गति है तो सजीव होना चाहिए। यही कहा गया यहाँ पे
कि परमाणु भी गतिशील होता है ना, लेकिन और उत्पादन भी करता है, बढ़ता भी है, कुछ नया चीज बनाता भी है, अभिवर्धन वृद्धि भी करता है, परिवर्तन भी होता है, रूप में परिवर्तन भी होता है, ठीक है। लेकिन निजी ज्ञान का अभाव होता है, उसको अपने बदलाव का ज्ञान नहीं होता है, उसके पास अपना ज्ञान नहीं है कि हमारे में ये चेंज हो रहा है। लेकिन सजीवों को पता होता है ना, सजीवों को भूख प्यास लगता है, वो अपना उपाय खुद कर लेता है, इसीलिए वो चेतन है। और जो नहीं कर पाता है वो क्या है, जड़। तो कहता है चेतन तो है आत्मा जीव, लेकिन चेतन का भी स्तर होगा ना, जो सबसे हाईएस्ट लेवल का चेतन है वो परम चेतना, वही ब्रह्म है, सबसे सुपर चेतन वाले वो ब्रह्म है। इसीलिए सत्यचित आनंद जो है, सत्य भी सबसे बड़ा है, चित्त भी उनका सबसे बड़ा है, और आनंद भी सबसे विशाल है। ऐसे रूप वाले को कहते हैं हम लोग सच्चिदानंद, और वही ब्रह्म है। इस तरह से हमने देखा, थोड़ा थोड़ा अनुभव किया ईश्वर के बारे में, क्या विचार किया गया है हमारे भारतीय दर्शन में। यहाँ पर ईश्वर को ज़्यादातर व्यक्तित्व प्रधान मान करके उनके प्रति श्रद्धा के भाव रखा जाता है, क्योंकि जितने भी दर्शन हमारे यहाँ हैं वो दर्शन धर्म का रूप भी होता है, और उनको अनुयायी तभी मान पाएंगे जब उनकी धार्मिक भावना की संतुष्टि होती है। इस तरह से हम लोग आगे फिर अलग अलग इसके अंदर विभिन्न टॉपिक हैं, उसको अलग अलग खंडों में हम लोग फिर से विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।